हाय फ्रेंड्स, तो आज सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है तारापुर से। तारापुर में 115 लोगों के जांच हुए हैं और 115 लोगों के जांच में 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी टोटल जो संख्या हो गई एक छोटे से गांव में कह ले तो बहुत ज़्यादा हो गया है। 158 लोग पॉजिटिव हो गए हैं इस गांव में और बहुत छोटा गांव है, बहुत इतना बड़ा गांव नहीं है। और एक और न्यूज़ है तारापुर से कि एक ही परिवार से 7 लोग पॉजिटिव पाए गए। ये जो फजलीगंज गांव नाम है, एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक ही परिवार के 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो थोड़ा सा तारापुर हमारे अगर आसपास के लोग वहाँ पे कोई आ जा रहा है तो ज़रा सावधानी बरतिएगा आप लोग। हमारे मुंगेर ज़िला से 150 संदिग्धों की जांच हुई बरियारपुर में और जहाँ के 9 लोग पॉजिटिव निकले हैं। बरियारपुर भी उतना बड़ा ज़्यादा इलाका नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा मार्केट सही है वहाँ पर। तो अगर वहाँ पर भी अगर आप लोगों का कहीं आना जाना है तो थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहिएगा। संग्रामपुर का न्यूज़ है। संग्रामपुर को कंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। बावजूद इसके जिस एरिया को कंटोनमेंट जोन घोषित किया गया वहाँ पे एक यूको बैंक है। यूको बैंक खुला हुआ था वहाँ पे, तो लोगों ने आपत्ति जताई कि आखिर ये कंटोनमेंट जोन में ये बैंक क्यों खुला हुआ है। अगर बैंक खुला रहेगा तो एक कहले संक्रमण का केंद्र बन जाएगा। हालांकि बैंक के प्रबंधक जो भी हैं उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है सरकार के से कि बैंक को बंद करना है, क्योंकि बैंक एक ज़रूरी सुविधाओं में आता है, तो इस कारण से शायद बैंक खुला है। लेकिन फिर भी अगर वो कंटोनमेंट जोन के अंदर है तो ऐसा एक नोटिस आना चाहिए कि शायद बैंक को बंद कर दिया जाए या फिर कोई इस तरह का नोटिस जारी करना चाहिए। जो भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं या फिर मुंगेर से, संग्रामपुर मुंगेर ज़िले में ही आता है, तो वहाँ से कुछ न कुछ नोटिफिकेशन जाना चाहिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन शायद कुछ और ही काम में बिजी है हमारे। तो बिहार में कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या आज बढ़कर 3000 और बढ़ गया 3021, तो 82,000 बहुत नज़दीक है। 1 लाख बहुत जल्द पहुंच जाएगा और बहुत स्पीड में बढ़ा है जब से अनलॉक हुआ है। तो कह ले कि अभी आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये कोविड एम्बुलेंस है जो कि ऑब्वियसली बाढ़ वाला इलाका में जहाँ पर भी लोगों को ऐसा असुविधा टाइप का हो रहा है, तो वहाँ पे इस तरीके का नाव जो है कोविड एम्बुलेंस ऑन बोट, नाव पर एम्बुलेंस, इस तरीके का फोटोग्राफ जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो बाढ़ पीड़ित इलाका है जहाँ खूब सारा पानी वगैरह भर गया है, वहाँ पे अगर कोई बंदा फ़ोन वगैरह करता है तो ये लोग जाते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए प्रॉपर पीपी किट वगैरह पहन रखा है, सिलेंडर भी है, गैस सिलेंडर, और एक युवक भी लेटा हुआ है। कोविड पेशेंट है नहीं है या फिर ये सिर्फ एक प्रैक्टिस ड्रिल है, ये पता नहीं। बस ये है कि हाँ इस तरीके का सुविधा है तो अच्छी बात है। ये टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बिडिंग हो रहा है आईपीएल में और 14 अगस्त को बिड होगा। 18 अगस्त को इसका नाम घोषित हुआ कि टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा, जिसमें कि पतंजलि है, अमेज़ॉन है, बाइजू है, ड्रीम 11 है। इस तरह की कंपनीज जो हैं ये बिड कर रही हैं। ये जो बिडिंग है शॉर्ट टाइम बिडिंग है, क्योंकि जो करार है वीवो के साथ वो 2022 तक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए वीवो ने ये कॉन्ट्रैक्ट में ये स्पॉन्सरशिप दूसरे किसी इंडियन कंपनी को या फिर अमेज़ॉन बाहर की कंपनी है तो उनको, क्योंकि थोड़ा सा चाइना के साथ हमारा कह लें कि थोड़ा सीन बिगड़ सा गया था, इस कारण से वीवो ने ये कहा है कि अभी के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप आईपीएल के लिए वो पैसे नहीं देगी। तो कोई टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए कोई नया ब्रांड खोज रही है बोर्ड यानी कि बीसीसीआई। तो मेरे ख्याल से पतंजलि भी अपना एक इंटरनेशनल मार्क डालने वाली है कि हाँ भैया हम लोग इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। हालांकि आप पिछले दिनों उन्होंने एक बहुत बेवकूफ़ी वाला हरकत किया कोरोनिल को लॉन्च करके और ये दावा करके कि कोरोनिल ठीक कर देता है कोरोना को, लेकिन फिर भी वो लोग अपना एक इम्पैक्ट बनाना चाह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जिस कारण से वो भी कह ले रेस में आगे हैं ये टाइटल स्पॉन्सरशिप आईपीएल के लेने के लिए। हालांकि अमेज़ॉन और बाइजू और ड्रीम 11 ये भी है, जियो भी थी लेकिन जियो शायद अब नहीं बिड कर रही है या फिर शायद अंदर से कुछ जुगाड़ लगा के। लेकिन सबसे कह लें कि अगर पसंदीदा कंपनी, क्योंकि आईपीएल ने ये कहा यानी बोर्ड ने ये कहा है
कि सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाली कंपनी के ऊपर नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये पूरा निर्णय बोर्ड के ऊपर होगा कि किसको दिया जाए। तो हो सकता है अगर मतलब सांठगांठ हो तो पतंजलि स्पॉन्सरशिप ले ले। तो ये स्पॉन्सरशिप सिर्फ दिसंबर 2020 तक के लिए होगा। उसके बाद फिर हमारा जो प्राइम स्पॉन्सर है 2022 तक के लिए वो वीवो ही रहेगा। ऐसे बंदे से हुआ जो कि थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो थोड़े पुराने सोच के थे, तो उन्होंने कहा कि अभी सोना का जो दाम बढ़ रहा है, मैंने उनसे पूछा कि क्यों बढ़ रहा है, तो उनको लगा कि मार्केट में फ़िज़िकल गोल्ड का ज़्यादा डिमांड है, जिस कारण से कि सोने का दाम बढ़ रहा है। वैसे इंडियंस जो है सोने को कंज्यूम करने पे सबसे ऊपर हैं, लेकिन ETF यानी कि वर्चुअल गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा ख़रीदा जा रहा है अभी अमेरिका। और ऐसा बात नहीं, हमारे पास भी है सोना, लेकिन हमारे पास जो है वो डेली यूज़ वाला, जैसे कि डेली कंजम्पशन या सेलिंग जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अमेरिका और यूके में इस तरीके का नहीं है, वो लोग एज ए इन्वेस्टमेंट गोल्ड को यूज़ करते हैं। वो ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं बनवाते, जैसे कि हमारे इंडिया में है कि शादी वगैरह में बहुत ज़्यादा जेवर वगैरह चढ़ता है, या हमारी दुल्हन वगैरह बहुत ज़्यादा जेवर वगैरह पहनती हैं। वो इस तरह का सीन विदेश में नहीं है, ना ही विदेशी महिला इतना ज़्यादा, उनके हाथ में एक अंगूठी और उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा एयरिंग होता है, और फिर या फिर डायमंड वो लोग प्रेफर करती है, या फिर गले में एक चेन वगैरह, उससे ज़्यादा वो लोग नहीं गोल्ड पहनती हैं। पहले फिजिकल गोल्ड का डिमांड बढ़ता था तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि फिजिकल गोल्ड का इतना ज़्यादा डिमांड नहीं होने के बावजूद जो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन में। जो ETF खरीदा जा रहा है, यानी कि वर्चुअल गोल्ड में जो निवेश हो रहा है, 95% निवेश जो है वो अमेरिका और यूरोप के कंट्री से आ रहे हैं। तो वहाँ से जो ETF परचेजिंग हो रही है, इस कारण से गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि इंडिया के मार्केट को के भी गोल्ड को, या फिर एशिया के मार्केट के गोल्ड को भी, क्योंकि जो मेन जो गोल्ड का रिज़र्व है वो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास से ज़्यादा है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के पास। तो इस कारण से गोल्ड जिनके पास ज़्यादा है तो वो ऑब्वियसली प्राइस वहाँ पे इंक्रीज़ होगा, तो जो छोटे कंट्रीज़ है वहाँ पे भी वही प्राइस होगा। तो वर्चुअल गोल्ड के प्राइस के दाम से अब जो है फिज़िकल गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, जिस कारण से हम लोगों को लग रहा है कि यार लॉकडाउन में कौन ख़रीद रहा था गोल्ड, जो कि सोना इतना 55,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, और चांदी भी हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे सोना का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो होपफुली आपको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त, और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।